स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए वैसे एक्शन पैक काफ़ी ज़्यादा है आज का दिन, कई सारे ट्रिगर्स है जिस पर खास हमें फोकस रखना है, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं, क्या लगता है भारतीय बाजार के लिए हफ्ते की शुरुआत ऑन अ कॉशियस नोट होती हुई दिखेगी? मार्केट में हो सकता है कि कुछ दिनों तक हमें जिससे देखिए हमने मार्केट के अंदर जो तेज़ी का रुख देखा था वो जो स्पीड ऑफ रिकवरी और स्पीड ऑफ रैली है वो चैलेंज में आएगी। और उसके कई कारण हो सकते हैं। डॉलर इंडेक्स हो सकता है, आरएसआई इंडिकेटर हो सकता है, जनरल ग्लोबल सेंटिमेंट हो सकता है, या फिर आपकी वैल्यू प्लस अर्निंग पोजिशनिंग हो सकती है। मुझे लगता है कि मार्केट का अगर आप रुख देखें, थर्सडे का प्राइस एक्शन, फ्राइडे का प्राइस एक्शन, जिस प्रकार के हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स आ रहे हैं, भले वो डॉलर इंडेक्स हो, भले वो आरएसआई हो, भले वो फिर ब्रोकरेजेस के आउटलुक हो, लगता है मार्केट के अंदर इस समय थोड़ा रिवर्सल या फिर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और केयरफुल ज़रूर रहना चाहिए। मार्केट के अंदर 17-18% की रैली आई है, ज़बरदस्त रैली आई है। जून के अंदर ऐसा लग रहा था इस मार्केट के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, अगस्त में ऐसा लग रहा है कुछ ख़राब नहीं होगा। मार्केट के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट के अंदर एक हमेशा आपको, अगर आप ट्रेडर हैं, मोमेंटम ऑफ फ्लोज पे नजर रखिए, आप इन्वेस्टर है, वैल्यूएशंस पे नजर रखिए। वैल्यूएशंस का फंक्शन होता है अर्निंग्स। उन फैक्टर्स को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इस समय मार्केट के अंदर थोड़ा रिट्रीट या रिवर्सल आ सकता है। ओके, ठीक है निकुंज जी, बट ये रिवर्सल ज़्यादा डैमेजिंग तो नहीं आपको लगता है इस समय तक? ये एक सिर्फ महज एक प्रॉफिट बुकिंग है जो थोड़ा 200-500 पॉइंट और ड्रैग कर सकता है, क्योंकि आप लास्ट टाइम ये कह रहे थे कि इंडेक्स को मत देखो, स्टॉक्स को देखो। तो इंडेक्स को अगर मैं छोड़ दूँ और स्टॉक पिकिंग अभी भी चालू रखूँ अपनी ना बाइंग वाली, तो डिम्पी आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आपकी अवधि क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। मैं दोबारा उसी बुनियादी फैक्टर पे वापस जाता हूँ। अगर आपका नियर टर्म आउटलुक है, जिसे हम कहते हैं 15 दिन से 1 महीना, तो आपको इस समय केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपका आउटलुक 6 महीने से ऊपर है तो आपको कुछ डरने की बात नहीं है। अगर आपका आउटलुक 3 साल से ऊपर है तो इस गिरावट में आपको लेना चाहिए। अगर आपका आउटलुक एसआईपी का है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस नजरिए से इस मार्केट को देख रहे हैं। जस्ट लाइक हम अंग्रेजी में कहते हैं, वन शू डज नॉट फिट ऑल। मेरा 9 नंबर है, आपका क्या नंबर है? मेरा भी 9 नंबर है। चलिए हमारी बात तो लेकिन 8 नंबर 10 नंबर वालों का मैच जस्ट लाइक वन शू डज नॉट फिट ऑल। मुझे लगता है कि उसके अंदर उस प्रकार का भी एक जनरल कमेंट नहीं दे सकते हैं। क्या इस समय गिर सकता है, उस पर बात करते हैं। देखिए आईटी बहुत गिर चुका है और आईटी के अंदर और खराब न्यूज़ आ रही है कि वेरिएबल प्ले को लेके चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने स्टोरी करी है कि भाई इस समय जो हायरिंग हुई थी उसके अंदर भी थोड़ा पॉज आ रहा है। जिस प्रकार की वेज इन्फ्लेशन आई थी उसको लेकर के इस समय चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आईटी के अंदर नमी रहेगी। बैंक्स गिरेंगे मगर ज़्यादा नहीं गिरेंगे, बिकॉज इसके अंदर अब एक प्रकार से कंसेंसस व्यू आ चुका है कि 2-3 साल तक बैंक्स की जो ट्रेड है वो अच्छी चलेगी। ऑटो को लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ा धीमापन आना चाहिए, क्योंकि ऑटोज काफ़ी चल चुके हैं और ऑटो सेल्स इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। केपेक्स रिलेटेड कंपनीज है, उन पर ज़रूर नज़र रखिए, उनको लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि डार्क हॉर्स जो रहेगा वो रियल एस्टेट बनेगा। रियल एस्टेट। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की भी बात करें, हमने देखा जितने भी स्टॉक्स हैं जिनमें एंकर लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, वहाँ पर एक तेज गिरावट आई है। कार ट्रेड टेक पे आप क्या व्यू रखेंगे? इनका जो प्री आईपीओ जो एंकर लॉक इन था वो अब 20 अगस्त को ही खत्म हो गया है। कैसे से आज ट्रेड करना के अंदर इसका जो लॉकिंग पीरियड के बाद की जो क्वांटिटी वो मार्केट में आएगी। कार्ट्रेड जैसी कंपनी की अगर बात करें तो इसके अंदर काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी बड़े पी इन्वेस्टर्स हैं, जेपी मॉर्गन है, इसके अंदर तमासक है। और इस कंपनी को लेकर के एक जो उत्साह था, 1600 के आसपास भाव हो गया था, अभी 650 के आसपास है। मुझे लगता है कि इस बिजनेस को लेकर के इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए। सेकेंड हैंड कार बिजनेस, सेकेंड हैंड कार्स एंड 2 व्हीलर्स में ये एक प्लेटफॉर्म बना रहा है। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वह एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, मगर एक कंपेरेटिव स्पेस है, नंबर 1। नंबर 2, इस बिजनेस के अंदर मुझे भी लगता है कि जो कोविड के बाद सेकंड हैंड कार के अंदर जो अपटेक आया था, मुझे लगता है तो उसमें भी स्लो डाउन आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही है। सेकंड हैंड कार जो होती है डिम्पी, हमेशा इंटरेस्ट रेट पे बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो 1 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट्स थी और आज जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसकी वजह से आपकी सेकंड हैंड कार की होल्डिंग में डिफरेंस आ जाएगा। तीसरा, मुझे लगता है कि इन कंपनीज के अंदर उस प्रकार का जो हम उत्साह देख रहे हैं तो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। हमने कार ट्रेड आज क्यों चुना है, हालांकि नजर लोग इसकी बात नहीं करते हैं, इसलिए चुना है बिकॉज जोमेटो के अंदर लॉक इन पीरियड के बाद जो उछाल आया था, मुझे नहीं लगता है कार ट्रेड में आएगा, अगर एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैं बोलूँ।
ओके लेकिन निकुंज, जहाँ हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, पेटीएम अब मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आती हुई दिख रही है। उनका ये कहना है कि अगले साल तक मुनाफे में आ जाएगी। कुछ मैनेजमेंट बदलाव भी यहाँ पर इनफैक्ट नियुक्ति होती हुई विजय शेखर की दिख रही है। इस पर आप हाँ, वो मार्केट को लेकर थोड़े असमंजस में थे इन्वेस्टर्स की, भाई क्या विजय शेखर साहब की को एक्सटेंशन मिलेगा, क्या उनको रीअपॉइंटमेंट मिलेगा, तो रीअपॉइंटमेंट आ चुका है। मगर पेटीएम बोल रहा है कि अगले साल हम प्रॉफिट पर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे आएंगे, और ऐसा कौन सा नया काम मैं भी पूछना चाहता था, कैसे आएंगे ये? आपका जो मेन बिजनेस है वो है जी यूपीआई बिजनेस, जो आपका पेमेंट ट्रांसफर बिजनेस, उसके अंदर आप पैसा नहीं बनाते हैं। हालांकि पेटीएम बड़ा ब्रांड है, हालांकि पेटीएम के अंदर ग्रोथ है, पेटीएम का जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, ऐसा इनके रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर कोई बड़ा मुझे बिजनेस नहीं दिख रहा है जिसके अंदर कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। तो प्रॉफिट में आने का एक तरीका और हो सकता है कि भाई आप ईसॉप्स के अंदर चेंजेस कर दें, आप जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड है उसको चेंज कर दें। आप पेटीएम के ऐप में जाएंगे तो पहले आप जब एक ऐप से कुछ पेमेंट करते थे आपको पॉइंट्स मिलते थे, आपको कैश मिलता था, किकबैक मिलता था, बस अब ये बंद करेंगे। उससे प्रॉफिट जाहिर है हो सकता है, मगर these are not the ways you can construct a long term model. For a long term model to sustain, आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो ग्रो कर रहा है, और ऐसा बिजनेस चाहिए जिसके अंदर आपको एडवांटेज है प्राइसिंग का और आपको एडवांटेज है यूनिक ब्रांड का। एक बहुत छोटा सा सवाल है, आपको विजय शेखर पे ज़्यादा ट्रस्ट है कि पेटीएम के मॉडल पे ज़्यादा ट्रस्ट है? देखिए, विजय शेखर एक एंटरप्रेन्योर है। भारतीय एंटरप्रेन्योर्स की एक खास बात यह है कि वह हमेशा रास्ता ढूंढ लेते हैं, जहाँ चाह है वहाँ पर रहा है। पेटीएम जब कंपनी चालू हुई थी तो पेमेंट में नहीं थी, यह एक वैस की बिजनेस में थी। तो पेटीएम ने हर साल अपना बिजनेस मॉडल इवॉल्व कराया, हर पीरियड के अंदर उसमें उन्होंने काफ़ी टर्न और चर्न्स करे हैं, और ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अगर आप देखें, अमेजॉन एक बुक कंपनी हुई थी, आज अमेजॉन में AWS कितना बड़ा हो चुका है। गूगल एक सर्च इंजन था, आज गूगल ने अपना काम कितना फैला करके किस प्रकार का काम कर रहे हैं। एप्पल जब आया था एक लैपटॉप बना, एक एप्पल कंप्यूटर बनाता था, मगर आज वो क्लाउड के बिजनेस में है, एयरपोर्ट के बिजनेस में है। रिलायंस जब आया था तो एक ब्रांड हम यूज़ करते थे ओनली विमल, मगर आज रिलायंस में आप देखिए टेक्नोलॉजी, रिफाइनिंग न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो आई थिंक अगर प्रमोटर के अंदर विजन है, प्रमोटर के अंदर जो विजय शेखर साहब में है, उनके अंदर समझ है, उनके अंदर शेयर होल्डर को लेकर के अगर इफ दे कमिटेड टू क्रिएट वेल्थ फॉर शेयर होल्डर्स दे विल डू इट। पेटीएम को लेकर के कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या पेटीएम को यह है कि उसका जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिफाइंड नहीं है। क्या पेटीएम जैसा बिजनेस मॉडल रहेगा? जी हाँ रहेगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। वीकेंड पर हम बाहर गए थे, मैं अपना वॉलेट ले जाना भूल गया। जब ऐसा होता तो गाड़ी टर्न लेकर के घर जाते थे, बिल्कुल सही बात। मगर क्योंकि मोबाइल फ़ोन था उसके अंदर पेटीएम की ऐप थी तो कोई समस्या नहीं आई। तो यह जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं मोबाइल के थ्रू वो रहेंगे। हम इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि पेटीएम शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कब बनाएगा। ग्राहक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा ब्रांड है। देखिए टेलीकॉम में क्या हुआ, जियो ने आकर के प्राइसेस कम करें तो ग्राहकों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है, मगर शेयर होल्डर्स का उसमें बहुत नुकसान हुआ। एब्सोल्युटली। तो बिजनेस मॉडल कब प्रॉफिटेबल होगा, शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन कब शुरू होगी, ये एक बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल, शुक्रिया निकुंज सारे सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, तो अब